मैं प्रद्युमन जोशीला। आज हम बात करेंगे 21 से 23 अप्रैल 2023 को हरियाणा की धरती पर आयोजित राज्य स्तरीय भगत धन्ना का जो जयंती समारोह रहा उसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए और उस तमाम जो समारोह था उसका विश्लेषण करने के लिए मौजूद हैं समारोह के सह संयोजक और राज्यसभा सांसद जनरल डॉक्टर डीपी वत्स जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहला प्रश्न यही है कि पहली बार ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में इतने बड़े स्तर पर भगत धन्ना जिन जो एक बहुत बड़े जो है धार्मिक भगत रहे हैं उनका समारोह, उनका जयंती समारोह मना गया, तो उसके बारे में आप वहाँ सह संयोजक रहे तमाम कार्यक्रम के और मंच पर भी आप जो है उपस्थित रहे, आपका क्या कहना है? पहले तो मैं सर्व समाज का, जी सरकार का और खासकर कैथल और जींद जी एडमिनिस्ट्रेशन का, महामहिम माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ का जी धन्यवाद करता हूँ कि लोगों का धन्यवाद कि इतनी भारी संख्या, यानी जो हमारी कैलकुलेशंस थी जी उनसे कहीं ज़्यादा जी इतने ही तो पंडाल में बैठे 15,000 कुर्सियाँ लगवाई थी जी और इतने ही लोग बाहर घूम रहे थे जी भंडारे में। तो इतने बड़े सत्र का जो ये प्रोग्राम हुआ, जी इसमें इसका श्रेय सबको जाता है। जी जहाँ तक धन्ना भगत जी की बात है, वो थे तो राजस्थान के रहने वाले, जी टोंक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, जी मगर संत जो होते हैं जी वो विशेष जाति से संबंध नहीं रखते। उनको धन्ना बैरागी भी बोलते हैं, जी धन्ना भगत भी बोलते हैं, धन्ना जाट भी बोलते हैं, धन्ना सेठ भी बोलते हैं। जी वो गुरु रामानंद के बनारस में जो थे, हम्म रामानंद जी खुद तो ब्राह्मण थे मगर उनके शिष्य कबीर जी थे, जी संत शिरोमणि रविदास जी थे, जी धन्ना भगत जी थे। जी यानी धन्ना भगत जी 14वीं और 15वीं जी सदी के बीच में हुए हैं। गुरु नानक जी देव जी से पहले हुए हैं। जी तो संत भगवान और समाज के बीच में जी एक कड़ी होते हैं और हरियाणा में खासकर जी भक्ति आंदोलन की बहुत सख्त ज़रूरत है, जी क्योंकि नशे पतों का दौर पंजाब से आ गया, जी उड़ता पंजाब। और मुझे खास खुशी ये है जी कि इस रैली में शिक्षक लोग बहुत आए हुए थे, जी सैनिक, यहाँ मैं शिक्षक। जी यहाँ मैं डॉक्टर साहब एक बात और विशेष जो उस रैली में देखने को मिली, आप खुद सेना में रहे हो और वहाँ आप जो है अपनी जो आपकी रेजिमेंटल कैप थे उसके साथ जो है वहाँ विराजमान थे और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ एक्स सर्विसमैन भी मौजूद थे। उसके पीछे का क्या लॉजिक है कि एक इस तरह के समारोह में, राज्य स्तरीय समारोह में इतनी भारी तादाद में एक्स सर्विसमैन कह लीजिए या जो सैनिक, पूर्व सैनिक जो उपस्थित थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस रैली में जी स्कूल के शिक्षक, पूर्व सैनिक जी और खाप पंचायतों के बड़े बड़े चौधरी, जी खापों के लोग जी जो मेरे साथ ही स्टेज पे बैठे थे, जी इन सब का आने का एक कारण था। जी वो कारण है, एक तो सुभाष बराड़ा जी जो संयोजक थे, जी उनकी टीम का जी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा हुआ था जी और ये एक टीम वर्क होता है। जी दूसरा फैक्टर था माननीय जगदीप धनखड़ जी, जी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जी और राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। जी वो आज के दिन देश का सबसे बड़ा किसान चेहरा है।
सबसे बड़ा सैनिक चेहरा भी है, जी क्योंकि वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के पढ़े हुए हैं। जी पहले तो 5वीं क्लास तक गांव के स्कूल में पढ़े, जी उसके बाद वो चित्तौड़गढ़ चले गए, जी जहाँ से हमारे पूर्व आर्मी चीफ जनरल दलबीर भी जी उसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। जी सैनिक चेहरा मैं यूं बोलता हूं कि ये जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं जी उपराष्ट्रपति जी, जी वो सैनिकों से भरपूर जगह है। बिल्कुल झुंझुनू, चूरू, नागौर का एरिया, जी साथ में लोहारू, दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, जी झज्जर, रोहतक, जी तो ये पूर्व सैनिक आए, जी गाड़ियां भर भर के आई। हिसार से मैं बहुतों को पहचानता भी था। जी बड़ी उत्सुकता के साथ और बड़े हौसले के साथ पूर्व सैनिक आए। सूबेदार जीएल जैर, जी चार, जी कर्नल रणबीर बेरवाल जी और बहुत से पूर्व अफसरान और सैनिक टोहाना से, फतेहाबाद से, जी हर जगह से वहां पहुंचे। जी रही बात खापों की, खापों पे और हमारे हरियाणवी, पश्चिमी यूपी और नदरन राजस्थान हम्म का जो सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारा कहो या खाप कल्चर को, जी इस पर माननीय धनखड़ जी, जो उस वक्त जी सीनियर एडवोकेट थे, पहले ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर भी रह चुके थे, जी बिल्कुल एमएलए एमपी भी रह चुके थे, इनका एक बहुत बड़ा एहसान है। सुप्रीम कोर्ट में जब शक्ति वाहिनी ने पीआईएल लगा के जी खापों पे बैन लगाने के लिए याचिका दायर की, तो उसमें ये हमारे सीनियर एडवोकेट थे जी और इनकी गाइडेंस में मैं आपने वो बहुत पार्टी बड़ा बिल्कुल इन पर्सन था। जी और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में ही डिस्कशन और प्रेजेंटेशन होती है। जी 5 साल तक धनखड़ साहब हमें गाइड करते रहे, जी हमारे लिए खड़े हुए और इनके जेरे कमान जी खापों पर बैन नहीं लग सका, जी वरना वो बड़ी जहरीली याचिका थी। साथ में खापों का पॉजिटिव रोल, यानी कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जी अंतर्जातीय शादियों को बढ़ावा देना, भाईचारा बरकरार रखना जी और ऑनर किलिंग्स रोकना। जी हमारा स्टैंड ये था कि भी कोई लॉ को अपने हाथ में लेता है तो उसके लिए इंडियन पेनल कोड बनी है। जी खापें इस बात को एडवोकेट नहीं करती और खापों ने सरकार के साथ पूरा सहयोग किया जी और हमारे सामाजिक ताने बाने को, जो चलती हुई परंपराएं हैं, हम्म वो बतौर लोक अदालत बरकरार रखे हुए हैं। जी तो हाँ, ये हमारे उपराष्ट्रपति जी का पूर्ण सहयोग एवं रोल, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं जी और इसी वजह से उनको सुनने के लिए इतनी भारी उनको तादाद में सुनने के लोग। लिए इतनी भारी तादाद में खाप पंचायतों के लोग, देहात के लोग, बिल्कुल स्कूलों के टीचर्स, जी पूर्व सैनिक, ये सब इकट्ठे हुए और एक छोटे से गांव में, जी देहात में, रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई। धन्ना भगत जी का भी, इनके श्लोक जो हैं जी वो श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखे गए हैं, इनकी वाणी को पढ़ा जाता है। और मैं ये कहूँगा जी कि सात्विक जो
इन्होंने विचारों को आगे प्रेरित किया। भगवान कृष्ण के परम भगत जी अपनी आस्था से साधुओं को खाना जी बड़े प्रसंग आते हैं। वो यही है कि इनकी आस्था के सामने भगवान भी प्रकट हुए। जी और हरियाणा में जो बड़े थोड़ा सा गर्मी खा जाते हैं, खासकर गर्मी जी के मौसम में, जी बिल्कुल क्योंकि ऑनर कॉन्शियस स्टेट है। बिल्कुल जो देश के लिए लड़ना और मरना है वो भी एक तरह की ऑनर किलिंग है, जी या देश के लिए मर मिटना भी ऑनर के लिए है। जी चाहे रेजिमेंटल ऑनर हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे नाम निशान तिरंगा हो जी या रेजिमेंटल निशान हो, और देश का नमक तो खाते ही हैं। जी तो उनको भी शांति का प्रचार करना जी कई दफा बहुत जरूरी हो जाता है, जी खासकर नशे पतों के इस जमाने में। टीचर्स इसलिए बुलाए गए थे कि स्कूलों में जो फ्यूचर जनरेशन है उसको संभालें, जी वरना तो भटक जाएंगे। जी बिल्कुल। समारोह में अगर हम देखें तो जो मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के, देश के महामहिम जो उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी जो है बड़े लंबे चौड़े भाषण में तमाम वो बातें भगत धन्ना के बारे में बताई। तो एक बार डॉक्टर साहब उसके बारे में भी जो है आप दर्शकों को बताओ। राष्ट्रपति जी ने सभी भक्तों के बारे में बातें की। जी एक तो मैं ऐड करना चाहूँगा कि 22 तारीख को भगवान परशुराम जयंती भी मनाई गई। जी वो भी त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति है, जी चिरंजीव अवतार है। जी फिर अप्रैल के महीने में चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हों, जी चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, जी यानी बहुत सी महान इंसानों की जयंतियां मनाई गई। जी और राष्ट्रपति जी ने, उपराष्ट्रपति जी ने जी सारे एस्पेक्ट्स, भक्ति का भी, वेलर यानी कि बहादुरी का भी, जी खेलों का भी जी वो कवर किए, जी और लोग उससे बड़े प्रभावित हुए। जी यानी 1 घंटा के करीब जो स्पीच हुई उसमें मंत्रमुग्ध रहे जी श्रोता। और उससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी जी प्रदेश के बारे में बोले। जी तो मैं ये कहूँगा कि स्पीच तो लंबी लंबी हो सकती है, जी मगर श्रोताओं का मंत्रमुग्ध होना, जी इतनी बड़ी भीड़, एक धन्ना जी का प्रताप मैं और कहूँगा, जी उस दिन मौसम बड़ा खुशगवार बना रहा। जी तो ये भी मैं भगत धन्ना जी का प्रताप ही कहूँगा। जी और जहाँ तक माननीय उपराष्ट्रपति जी का सवाल है, जी इज ए वेरी शार्प मैन। जी हम तो उनका भाषण सुनते ही हैं, जी सारा देश सुनता है। बिल्कुल। हाँ, आप जिस तो सदन में बैठते हो उस सदन के वो चेयरमैन हैं। हाँ, तो जी वो बहुत बड़े अनुभवी आदमी हैं। जी और यहाँ पे भी उनका भाषण काबिले तारीफ था। जी इसमें एक बात बिल्कुल जिस तरह से आपने भी बताया और जो उस समारोह में दिखाई दी, जगदीप धनखड़ को जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, किसान ने और चाहे वो कमेरा वर्ग हो, गांव देहात और सैनिक और खाप, उन सभी ने अपना एक चेहरा मान लिया है, जिसकी बदौलत इतनी भारी तादाद में, जिसकी खुद जो समारोह के आयोजक थे उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि इतने लोग यहाँ जगदीप धनखड़ जी को सुनने के लिए आएंगे। दूसरा, चूंकि कोई भी समारोह में जब राजनीतिक लोग आते हैं तो उसके एक राजनीतिक मायने भी निकलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से सुभाष बराड़ा जी इस कार्यक्रम के बाद, क्योंकि उनके संयोजन में ये तमाम कार्यक्रम था, उनका भी निश्चित रूप से पार्टी और प्रदेश में एक कद अवश्य बढ़ा होगा। इस बारे में भी आपका क्या कहना है? वो 6 साल तक प्रदेश के जी अध्यक्ष रहे हैं जी भारतीय जनता पार्टी के। जी पुराने संघी और बीजेपी के हैं, जी तो उनका कद वैसे भी बहुत बड़ा है। जी
हाँ, इसमें वो जी जान से लगे हुए थे, जी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के। जी और रैली कामयाब होना जी सर्टनली सरकार का कद बढ़ाती है, जी मुख्यमंत्री का भी कद बढ़ा है जी और बराड़ा साहब का भी कद बढ़ा है और हमारी पार्टी के सभी नेताओं का भी हम योगदान मानते हैं, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। जी। ये थे हमारे साथ राज्यसभा के सांसद और जो भगत धन्ना जाट की जो जयंती समारोह कैथल जिले के और नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव धनोरी में 21 से 23 अप्रैल के बीच में प्रदेश सरकार ने मनाया। ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है जब भगत धन्ना की जयंती के समारोह को इतने बड़े स्तर पर जो है मनाया गया और उसके सह संयोजक की जिम्मेवारी जनरल डॉक्टर डीपी वत्स जी जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको दी गई और उन्होंने उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि वो खुद सेना में रहे हैं और तमाम पदों पर वो विराजमान रहे हैं, उन्होंने उसको बहुत ही बखूबी ढंग से निभाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।